वेलकम टू स्पेल आउट की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली रिलीज हुए शी हल्क के एपिसोड 8 के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दो चोर एक जगह पर चोरी कर रहे होते हैं और वहां पर तभी एक फनी सुपर हीरो आता है जिसका नाम होता है लीफ रोग। बट वो सुपर हीरो का असली नाम पेटिलियो है, पर वो खुद को लीफ रोग बुलाता है। और जैसे ही वो उनसे फाइट करने के लिए अपने शूज में लगे बूस्टर को ऑन करता है तो वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता है और उनमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से जो उसका पैर रहता है वो डैमेज हो जाता है। और इसकी भरपाई के लिए वो सूट जिसने बनाया था उसके खिलाफ वो केस कर देता है और इसमें वो जेनिफर की हेल्प लेता है। और जब वो जेनिफर को बताता है कि ये सूट लूक ने बनाया है तो तभी जेनिफर जो रहती है वो अपने बॉस के पास जाती है और इस केस को लेने से मना करती है। पर जो उसका बॉस रहता है वो कहता है कि इस केस को तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा। जिसके बाद जो जेनिफर रहती है वो लूक के पास जाती है, जहाँ पर जाने के बाद लूक उससे कहता है कि वो फ्राइडे में है क्योंकि उसकी जो न्यू ड्रेस है वो उसे फ्राइडे में मिलेगी। पर जो जेनिफर रहती है वो जाकर लूक से कहती है कि उसके क्लाइंट ने तुम्हारे खिलाफ केस करा है, पर अगर तुम उसे कंपनसेशन दे देते हो तो वो उस केस को वहीं खत्म कर देगी। और जिसे सुनकर लूक को गुस्सा आ जाता है और वो जो जेनिफर की ड्रेस को डिजाइन कर रहा होता है उसे तभी फाड़ देता है। जिसके बाद जेनिफर को भी गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि वो अब उसे कोर्ट में देख लेगी। जिसके नेक्स्ट डे कोर्ट में हियरिंग होती है, जहाँ पर जेनिफर अपने क्लाइंट के साथ बैठे होती है, पर जो लूक रहता है उसका जो लॉयर था वो अभी तक आया नहीं था। जिसके बाद जो कोर्ट का जज था वो लूक से पूछता है कि वो अपना केस क्या खुद ही लड़ रहे हैं। जिसके बाद लूक कहता है कि मैं अपना केस खुद नहीं लड़ रहा हूँ, मैंने एक लॉयर हायर करा है। जिसके बाद एंट्री होती है मैट मोडोक यानी डेयरडेविल की। जिसके बाद केस स्टार्ट हो जाता है और जेनिफर कहती है कि जो लूक सुपर हीरो के लिए ड्रेस डिजाइन करता है उनमें प्रॉब्लम होती है। जिसके बाद जो सुपर हीरोज रहते हैं उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और वो साथ ही कहती है कि ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं, इसलिए उन्हें सभी सुपर हीरो से बात करनी चाहिए जिनके लिए लूक ने ड्रेस बनाई है। इस पर जो मैट मोडोक रहता है वो कहता है कि 1 बाय 1 सारे सुपर हीरो से कम्युनिकेट करेंगे तो उनकी आइडेंटिटी बाहर आ सकती है, जिसके चलते उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड्स पर प्रॉब्लम आ सकती है। और जिसके बाद जो पेट्रो रहता है वो बताता है कि उसने अपने जो शूज के बूस्टर थे उसमें जेट फ्यूल यूज करा है। जिसके बाद लूक कहता है कि मैंने अपनी इंस्ट्रक्शंस में साफ मना करा था कि बूस्टर में जेट फ्यूल को यूज ना करें। जिसके बाद केस साफ हो जाता है और वहाँ पर मैट मोडोक लूक को केस जिता देता है। और केस के बाद जो जेनिफर थी वो दोबारा लूक से कहती है अपने ड्रेस बनाने के लिए, पर जो लूक रहता है वो दोबारा मना कर देता है जेनिफर को। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो जेनिफर रहती है वो एक बार में बैठी होती है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। और जो ड्रिंक ऑफर करता है कोई और नहीं मैट मोडोक ही होता है। जिसके बाद हमें जेनिफर और मैट मोडोक की वहाँ पर एक कन्वर्सेशन देखने को मिलती है और उनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है, पर मोडोक को वहाँ पर एक कॉल आ जाती है और जिसके बाद जेनिफर को भी एक मैसेज आता है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। और जो जेनिफर को मैसेज आया था वो टोड का आया था। जिसके बाद वो टोड के पास पहुँचती है, जहाँ पर वो जेनिफर को बताता है कि उसने एक ऑप्शन में से वकांडियन ऑब्जेक्ट को खरीदा है, बट ये जो काम था वो इलीगली था, पर अब उसे वो वकांडियन ऑब्जेक्ट वापस करना पड़ेगा। पर वो वकांडा के ऑब्जेक्ट्स का बहुत बड़ा फ़ैन होता है और वो उसे वापस देने से मना कर देता है। और ये सारी बात वो जेनिफर को बता रहा होता है और ये सब सुनकर जेनिफर वहाँ पर परेशान हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो घर पहुँचती है तो उसके पास एक कॉल आती है लीफ रोग की। जिसके बाद वो जेनिफर से कहता है वो एक मुसीबत में है और वो उसे जल्दी बचाने के लिए आ जाए। तो वो एक लोकेशन बताता है, जिसके बाद जेनिफर उस लोकेशन के पास होती है तो वो अपनी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम निकालती है और पहुँच जाती है उसी लोकेशन पर। और जहाँ पर जेनिफर का सामना होता है मैट मोडोक यानी डेयरडेविल से। और उस टाइम पर जेनिफर को पता नहीं होता है कि जो डेयरडेविल है वो मैट मोडोक ही है। तो वहाँ पर हमें फिर जेनिफर और डेयरडेविल की फाइट देखने को मिलती है और जेनिफर और डेयरडेविल की फाइट चल रही होती है, पर दूसरी तरफ जो लीफ रोग होता है वो अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद फाइट के बीच में जो जेनिफर रहती है वो डेयरडेविल का मास्क निकाल देती है। जिसके बाद उसे पता चल जाता है जो मैट मोडोक है वही डेयरडेविल है। और उसके बाद जो डेयरडेविल रहता है वो जेनिफर से कहता है कि हमें लीफ रोग को रोकना होगा क्योंकि लूक को उसने किडनैप कर लिया है। जिसके बाद जो जेनिफर और मैट मोडोक होते हैं वो दोनों ही लीफ रोग को रोकने के लिए जाते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर कि लीफ रोग होता है और वो लूक से अपने लिए एक सूट बनवा रहा होता है। और उसी बिल्डिंग के ऊपर जेनिफर और मोडोक भी रहते हैं और वो प्लानिंग कर रहे होते हैं वहाँ से लूक को बचाने के लिए। जिसके बाद जो मोडोक रहता है वो जेनिफर को उसे फॉलो करने के लिए कहता है। जिसके बाद हमें एक और फाइट सीन देखने को मिलता है इस एपिसोड में और वो वहाँ पर लूक को बचा लेते हैं और जो लीफ रोग होता है उसे जेल हो जाती है। और जिसके बाद जो लूक था वो अब जेनिफर से गुस्सा नहीं था तो वो उसके पार्टी के सूट को बनाने के लिए भी तैयार हो जाता है। जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो मोडोक है और जेनिफर वो एक बिल्डिंग के ऊपर बैठे और वो वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद मोडोक वहाँ पर बताता है कि उसे कल को न्यूयॉर्क वापस जाना है। और उसके अगले सीन में जेनिफर और मैट मोडोक का हमें एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। और उसके अगली सुबह जो मैट मोडोक रहता है वो जेनिफर के घर से चला जाता है। और उसके बाद जो जेनिफर की सेक्रेटरी
निकी होती है वो जेनिफर के घर जाती है और उसे पार्टी के लिए रेडी करने के लिए कहती है। और इसी सीन के बीच में जो जेनिफर वो ऑडियंस से बात करने लगती है और हमें पता चलता है कि जो इस सीरीज का एपिसोड 9 है वो इस सीरीज का फिनाले एपिसोड है। और फिर उसके बाद शाम हो जाती है, जिसके बाद पार्टी का टाइम हो जाता है और फिर वहाँ पर जेनिफर की एंट्री होती है उस पार्टी में एक सिल्वर ड्रेस में। और जहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फीमेल लॉयर काम करती थी उन सभी को वहाँ पर अवार्ड दिए जाते हैं, वो अपने बारे में वहाँ पर बता रहे होते हैं। पर इसी बीच जहाँ पर वो खड़े होते हैं उसके पीछे एक एलईडी होती है और वहाँ पर इंटेलिजेंस या साइट वाले वहाँ पर उस एलईडी पर जेनिफर से रिलेटेड इंटीमेट सीन और उसके फाइट सीन चला देते हैं, जिसे देखकर जेनिफर को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो उस एलईडी फ्रेम को वहाँ पर तोड़ देती है। और उसके बाद वहाँ पर भगदड़ मच जाती है क्योंकि वो बिल्डिंग गिरने वाली थी और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिसके बाद जो पुलिस थी वो शी-हल्क को वहाँ पर रोक लेती है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की भी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो मैंने उन वीडियो के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।